हेलो गाइस, तो डायमंड्स एंड फाइन के एपिसोड 33 के स्टार्ट में रोनाल्ड को देखते हैं जो गुस्से से कहता है इतना पावरफुल आइटम डेमन किंग का नहीं हो सकता है ना। पर कोई भी रोनाल्ड की बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी साव बहुत खुश होते हुए कहती है हमने ग्राइंडिंग के दौरान एक रेड ट्रेजर चेस्ट को उठा लिया, तो बस 998 कॉइन डालें और आपको एक पावरफुल आइटम मिलेगा। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं। तभी हाव कहता है ये सही है कि बस यही है। वहीं जीव मन में कहती है लेवल 20 लेवलिंग ग्राउंड पर एक ऐसा आइटम मिला जो लेवल 100 मॉन्स्टर को आसानी से मार सकता है, लेकिन एक बेवकूफ़ ही ऐसी बेतुकी बात पर विश्वास करेगा। तभी हाव और साव रोनाल्ड की ओर देखने लगते हैं। तभी जीव रोनाल्ड को देखकर मन में कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद फाइट हो सकती है। तभी रोनाल्ड घूमकर कहता है तुम लोग रिवॉर्ड बांट लो जब तक मैं सामने वाले की जांच कर लेता हूँ। ये देखकर जीव चौंक जाती है और कहती है ये हो सकता है कि वो इडियट है। तभी हाव जीव की ओर देखते हुए कहता है वैसे भी रोनाल्ड ने मुझे इसकी याद दिला दी। ये सुनकर जीव कहती है क्या याद दिला दिया? तो हाव कहता है लॉर्ड डेमन किंग के लिए हमें इतनी पावरफुल आइटम देना नॉर्मल बात नहीं है। तो जीव कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो हाव सीरियस होते हुए कहता है वो ज़रूर होगा। ये सुनकर जीव चौंकते हुए कहती है क्या ज़रूर होगा? तभी हाव कहता है वास्तव में एक एल्फ चाहिए। तो जीव कहती है अच्छा, इसलिए डेमन किंग हमें मॉन्स्टर्स को मारने में मदद करने के लिए आइटम दे रहे हैं। तो हाव कहता है हाँ, क्योंकि उसने इस मैप की डिफ़िकल्टी का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि वह जानता था कि हम इसे अपने दम पर नहीं हरा पाएंगे। तो जीव कहती है जब आप इस बारे में सोचते हैं तो यह सब समझ में आता है। फिर हाव कहता है इसलिए हमें एल्फ्स को अवश्य खोजना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड सियाए हमारी ईमानदारी को देखना चाहते हैं। तो जीव भी समझ जाती है। वहीं साव उन दोनों को बात करते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम फॉरेन गार्डियन होता है, जो कि लेवल 108 का एच क्लास मॉन्स्टर होता है। फिर फॉरेन गार्डियन गुस्से से कहता है मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं देता हूँ, और अटैक कर देता है जिससे रोनाल्ड और हाव बच जाते हैं। तभी फॉरेन गार्डियन अपनी टेल से अटैक कर देता है जिसे हाव डॉज कर देता है, लेकिन रोनाल्ड अपनी शॉट से डिफेंस करने लगता है। तभी रोनाल्ड अपनी होली शॉट से स्पेस डिस्ट्रॉयशन मॉड्यूल स्किल का यूज़ करके फॉरेन गार्डियन की टेल पर अटैक कर देता है, जिस वजह से फॉरेन गार्डियन की टेल के कई टुकड़े हो जाते हैं। तभी हाव इनहेंस रोस्टेड चिकन का यूज़ करता है, लेकिन कई सारे आइटम फॉरेन गार्डियन के ऊपर गिरते हैं, जिससे परेशान होकर फॉरेन गार्डियन गुस्से से कहता है इन सभी आइटम में क्या है? तभी फॉरेन गार्डियन कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि हाव और रोनाल्ड अपने अपने पावरफुल अटैक को बना रहे होते हैं। फिर एक साथ अटैक करते हुए कहते हैं तुम मरने वाले हो, और अटैक कर देते हैं, जिससे फॉरेन गार्डियन अपने आप को बचा नहीं पाता है। फिर फॉरेन गार्डियन को देखते हैं जिसकी एचपी 1% बची होती है। तो रोनाल्ड कहता है काम खत्म। फिर हाव कहता है आसान था। तभी फॉरेन गार्डियन मरते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, मैं रिपोर्ट करूँगा, और रिपोर्ट कर देता है। फिर रिपोर्टर आकर फॉरेन गार्डियन से कहती है आपकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और उसकी वेरीफाई करने के बाद 4 करेक्टर पॉइंट्स काट दिए गए हैं। ये सुनकर फॉरेन गार्डियन गुस्से से कहता है क्या बकवास है? फिर फॉरेन गार्डियन मरते हुए कहता है मैं बहुत गुस्सा हूँ, और फॉरेन गार्डियन के मरने के बाद हाव को रिवॉर्ड मिलता है। फिर सिस्टम में हाव और जीव और साव के लेवल को दिखाया जाता है, जो कि लेवल 28 होता है, लेकिन एनल्यू का लेवल अननोन होता है। फिर रोनाल्ड को देखते हैं जो किसी चीज़ को देखकर कहता है आगे एल्फ्स का थ्रोन है। यदि वह अभी भी एल्फ्स जीवित है तो उसके अंदर सबूत जरूर होंगे, लेकिन एल्फ्स अपनी पावर और ट्रेजर्स को अन्य ट्रेसेस के हाथों में जाने से रोकने के लिए खुद को सील कर लेते हैं। इसलिए आगे अनजान खतरे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और दुखी होते हुए कहता है किसी भी सिचुएशन में शुरुआत में ट्रैप को सक्रिय करने वाली गलती दोबारा नहीं होने दे सकता। तभी गुस्से से चिल्लाकर हाव से कहता है क्या तुम मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल हो? तो हाव जीव और साव पर चिल्लाकर कहता है क्या तुम मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल हो? तो साव डरते हुए कहती है मैं नहीं हूँ, मैं वास्तव में नहीं हूँ। तभी एक और मॉन्स्टर इन लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर रोनाल्ड और हाव डर जाते हैं। तभी मॉन्स्टर गुस्से से कहता है मूर्ख ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्फ्स की नींद में खलल डालने की? क्या आपको लगता है कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? और ये मेरी लास्ट वार्निंग है, यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी वापस नहीं आना। यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर रोनाल्ड डरते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने यह बात पहले भी कहीं सुनी है। ये सुनकर मॉन्स्टर चौंकते हुए कहता है क्या मतलब तुम्हारा? रोनाल्ड और हाव को डराते हुए कहता है ये तुम्हारी भूल तुम्हें मार डालेगी, आओ कमजोर हो, मेरे क्रोध को महसूस करो। तभी हाव रोनाल्ड से कहता है ये उस गेम के समान है जिसे मैं खेला करता था। तो रोनाल्ड कहता है यह बहुत फेमिलियर लगता है। ये सुनकर मॉन्स्टर
कहता है क्या मतलब तुम्हारा। फिर कहता है मैं सोच रहा हूँ। तो थोड़ी देर इंतजार करो। तभी एक छोटी गर्ल को देखते हैं जो किताब पढ़ते हुए कहती है मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। और तभी छोटी गर्ल हाव और रोनाल्ड को देखकर डर जाती है। फिर रोनाल्ड छोटी गर्ल को पकड़ लेता है। तभी छोटी गर्ल रोते हुए कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी आसानी से पकड़ लिया गया। फिर सभी छोटी गर्ल को देखकर हैरान होते हैं। तभी हाव कहता है ये बहुत शोर मचा रही है। फिर रोनाल्ड उसी चीज़ को देखकर कहता है पोर्टल खुल गया है लेकिन ये एल्फ थ्रोन के लिए आवश्यक लेवल था। वहीं हाव छोटी गर्ल से कहता है वैसे डिफिकल्टी लेवल इतना कम है, मुझे लगा कि यह एक छोटा सा गेम है। ये सुनकर जीव कहती है ये बहुत कमज़ोर है। वहीं ये सुनकर छोटी गर्ल को सदमा लगता है। फिर गुस्से से कहती है मैं तो बस मास्टर की एक क्लोन हूँ। मास्टर किंगडम में सबसे पावरफुल एल्फ हैं। ये सुनकर हाव चौंकते हुए कहता है क्या मास्टर। तो छोटी गर्ल बताती है प्रिंसेस की मृत्यु के बाद किंगडम नष्ट हो गया, हर कोई मर गया, केवल मास्टर जीवित हैं और उन्होंने अकेले ही 1000 वर्षों तक किंगडम की रक्षा की है और वो सबसे पावरफुल एल्फ हैं और उसके साथ कोई भी एल्फ की लेगेसी का लालच नहीं कर सकता है। ये सुनकर रोनाल्ड एविल स्माइल करते हुए कहता है आपका मतलब हुआ एक एल्फ है। और हाव भी एविल स्माइल करते हुए कहता है हमारी कोशिश बेकार नहीं गई, लेकिन वो कहाँ है। ये देखकर छोटी गर्ल डरते हुए कहती है तुम लोग बहुत अजीब हो, लेकिन वो एल्फ किंगडम की रूलर है और इस एरिया का सबसे पावरफुल बॉस एस क्लास वर्थ मार्स जिसका लेवल 101 साउल है। ये सुनकर हाव चौंकते हुए कहता है साउल। फिर रोनाल्ड चौंकते हुए कहता है ये साउल क्यों है। वहीं नीचे एल्फ प्रिंसेस को देखते हैं। फिर सभी वहीं देखने लगते हैं। साव कहती है क्या इसका मतलब कि वह मर चुकी है। तो हाव कहता है क्या डेमन किंग ने हमें बिना कुछ लिए इस जगह से आने के लिए मजबूर किया है, लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर रोनाल्ड कहता है ये सही है, ऐसा नहीं हो सकता और रिटर्नर डैमेज के बिना एक एल्फ अमर है। लेकिन जब हम अंदर आए तो इस जगह की सुरक्षा का इल्यूजन टूट गया, पर थ्रोन में लड़ाई का कोई संकेत नहीं है, इसलिए यह हत्या नहीं है। ये सुनकर हाव कहता है हत्या नहीं तो क्या यह आत्महत्या थी। तो रोनाल्ड कहता है आत्महत्या, लेकिन यह एक बहुत ही अजीब अनुमान है। तभी कुछ देखकर रोनाल्ड कहता है उधर देखो ये उसकी बॉडी है और उसने हजारों वर्ष तक अकेले ही किंगडम की रक्षा की है, पर समय की लंबी नदी में अकेलेपन के कारण वह नष्ट हो गई और धीरे धीरे उसने स्वयं को खो दिया और उसकी सोल बुरे विचारों में विभाजित हो गई। और डंजन को क्लियर करने का एकमात्र तरीका उसके बुरे विचारों को पराजित करना और उसे जगाना है। वहीं ये लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी रोनाल्ड कहता है मेरा अनुमान कैसा था। तो छोटी गर्ल कहती है बहुत अच्छे, तुम बहुत चालाक हो। फिर रोनाल्ड चौंकते हुए कहता है लेकिन ये एल्फ वॉरियर वहाँ मौजूद ऑर्डिनरी ए क्लास मॉन्स्टर से अलग है, यहाँ तक कि मुझे भी इस बात का भरोसा नहीं है कि मैं एस क्लास मॉन्स्टर से जीत सकता हूँ या नहीं। फिर रोनाल्ड हाव की ओर देखते हुए कहता है क्या करना चाहिए। तो हाव कहता है मेरे पास आइटम खत्म हो गए हैं। फिर रोनाल्ड एक आइटम को निकाल कर कहता है मुझे लगता है कि मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा जो मैं डेमन किंग पर घात लगाने के लिए लाया था, लेकिन मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। फिर कुछ देर बाद एल्फ प्रिंसेस को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है मूर्ख ह्यूमन, मैं अपने क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हारे खून का उपयोग करूंगी। तभी कुछ देखकर चौंक जाती है जो कि रोनाल्ड का वही आइटम होता है, जिसे देखकर एल्फ प्रिंसेस कहती है ये क्या है। तो गाइस वीडियो खत्म हो जाता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।